हम दसवा फेल बनी। हाँ तो चलिए गुरु, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले इतने इंटरेस्टिंग चीज की आप सुनेंगे तो कहेंगे वाह मजा ही आ गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत ही करते हैं मैथिली की बेटी मैथिली ठाकुर से। और भाई साहब, इनकी गायकी का पूरा ऑल ओवर इंडिया फैन हो चुका है और रियलिटी बता रहे दोस्तों। अगर इनका गाना सुनेंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो आपको बता दें कि इन मैथिली ठाकुर के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज, जो कि बहुत बड़े ऐतिहासिक जज है, यहाँ तक कि बड़े बड़े फैसले लेते हैं। उनका नाम है टीवाई चंद्रचूड़ जी। भाई साहब बेकायदे मैथिली ठाकुर का भाई साहब बड़ाई किए हैं और भाई साहब क्या बोले हैं एक बार सुनिए जरा। By the way, Maithili Thakur is one of my personal favorites. और रियलिटी आपको बता रहे दोस्त कि इतने बड़े जज होकर के किसी भी गायक के बारे में कभी आज तक नहीं बोला गया है, किसी सिंगर के बारे में नहीं बोला गया, लेकिन भाई साहब मैथिली ठाकुर का जिक्र इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया, मतलब कि भाई साहब दाग देना पड़ेगा। और मैथिली की बेटी मैथिली ठाकुर को एकदम गर्व फील हो रहा होगा। अब चलिए गुरु, बात कर लेते हैं गोपालगंज के बादशाह कहे जाने वाले पंकज त्रिपाठी को लेकर के। और भाई साहब आपको तो पता है कि पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के रहने वाले हैं, भले बॉलीवुड में काम करते हैं। और रियलिटी आपको बता दे कि पंकज त्रिपाठी ने एक मिशन निकाला है और उन्होंने क्या बोला है इस चीज पे एक बार सुनिए जरा। पंकज और हमारो घर गोपालगंज ही है। जरूरी और महत्वपूर्ण सूचना के तरह में वीडियो बनावत है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान चलाया जाता है। अब चलिए गुरु, बढ़ते हैं पावर स्टार पवन सिंह फिल्म यानी स्त्री 2 के बारे में। हाँ भाई साहब, पवन सिंह का भी तो थोड़ा बहुत इसमें हाथ है, फिल्म में कह दे रहे हैं तो कौन सी बुराई बात है। तो चलिए गुरु, बात करते हैं इसके लिटरली भाई साहब कमाई के बारे में। और भाई साहब रिवील करते हुए बताया गया है कि इस फिल्म ने 886 करोड़ रुपए की इस फिल्म ने कमाई करके बैठ गई है। और ऐसा कोई फिल्म नहीं जो कि इतने बड़ा लेवल में भाई साहब कमाई किया होगा। और बता स्त्री 2 ने पूरा रिकॉर्ड तोड़ के भाई साहब कहीं ना कहीं पूरा गर्दा मचा करके इस फिल्म ने 886 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब चलिए गुरु, बात कर लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल को लेकर के। और लिटरली कभी ना कभी इस शख्स को इनके साथ जरूर देखे होंगे। और इन शख्स का नाम है बंटी यादव, जो कि कभी ना कभी इनका मैनेजर हुआ करते थे और शायद अभी नहीं है कि शायद है, अब पता नहीं, कंफर्म नहीं है। तो बता दें कि लिटरली भाई साहब अभी कुछ दिन पहले विश्वकर्मा पूजा था और विश्वकर्मा पूजा के दिन भाई साहब भौकाल बंटी यादव को हमने देखा तो कहेगा अरे बाप रे, इतना बड़ा अमीर तो खेसारी लाल नहीं होंगे। और भाई साहब लिटरली अपनी संपत्ति को दिखाए। भाई साहब इतने ज्यादा ट्रक, गाड़ियां, बाइक, इतना लोग, मतलब कि इतना भौकाल टाइट करके रखते हैं कि भाई साहब, मतलब कि इतना आया तो अरे बाप रे बाप, मतलब इतना अविले सा कहाँ से इतना पैसा, अरे बाप रे, मतलब दिमाग डिस्टर्ब हो गया। और इसको हम डीप पे जाकर के समझने की कोशिश किए और पता करने की कोशिश किए तो भाई साहब ये बालू माफिया निकल गए। और भाई साहब हाँ, बालू में तो खूब पैसा है भाई साहब। और इतने सारा ट्रक, मतलब ऑल ओवर इंडिया में पार्सल होता है और इनका, और लिटरली भाई साहब इतने ज्यादा कमाई और इतनी ज्यादा संपत्ति के हाथ है, बालू का हाथ है। और भाई साहब बाद में पता चला कि बालू माफिया निकले। ये गुरु, इस लड़की को कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा, जो कि नेचुरल ब्यूटी से वायरल है और फेमस है। और लेटर जा करके सभी मीडिया पे ये इंटरव्यू दे रही है और भाई साहब नेचुरल ब्यूटी का प्रचार कर रही है। हम तो इतना सुंदर नेचुरल ब्यूटी है यो फलांटे का। तो ऐसा मतलब कि इंटरव्यू देख करके ये लड़की खूब ज्यादा वायरल हो रही है। और बिहार झारखंड में ये लड़की वायरल हुई, वैसे ही भाई साहब हमारे कल्लू भैया का नजर इस पे पड़ता है। और भाई साहब कल्लू भैया क्या करता है, इसी पे गाना ही बना देते हैं। और गाना ये है आपके सामने। देखो लो नेचुरल ब्यूटी है, पागल तो होके कर हम दसवा फेल बनी। और लिटरली बता रहे भाई साहब, गाना जाके पूरा सुनिएगा, इतना मजा है, इतना कॉमेडी है, इतना हंसी वाला है कि मजा ही आगे देखने के बाद। और भाई साहब लिटरली कल्लू भैया ने क्या जोरदार इस पे गाना लाया है, तो जाकर के एक बार सुनिएगा जरूर बस। अब चलिए गुरु, बात कर लेते हैं यूपी बिहार के संपर्क को लेकर के। और भाई साहब लिटरली प्रकोप जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका है। और भाई साहब आपको हम बता दें कि यूपी बिहार का संपर्क भाई साहब बाढ़ ने तोड़ दिया है। और भाई साहब हाजीपुर का मार्ग तोड़ दिया है बीच में ही, और भाई साहब पूरा संपर्क तोड़ दिया। और लिटरली आपको बता रहे कि 45 मीटर रोड भाई साहब तोड़ के रख दिया है बैरिया वाले हाईवे में, 31 नंबर हाईवे में। और भाई साहब बता दें कि ना अब तो मतलब बिहार जाने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि सारे पुलिस वालों ने सारी गाड़ियों को बंद कर दिया है, कोई संपर्क ही नहीं है। तो जाएगा क्या, पूरा 45 मीटर का रोड टूट गया है। एक बार देखिए जरा। NH 31 पर 45 मीटर तक जो सड़क है वो टूट गई है। चांद के बाद गाजीपुर से हाजीपुर का सड़क संपर्क खत्म हो गया है। बैरिया से बिहार जाने वाली गाड़ियों को प्रशासन ने रोक दिया है। भाई साहब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।